तो दोस्तों सेमेस्टर 1 से संबंधित कोई भी यूनिवर्सिटी का कोई भी अगर न्यूज आती है और अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास तक पहुंचे तो बिल्कुल आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। कोई भी नोटिफिकेशन अगर आएगी तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। फाइनली आज हम लोग इस वीडियो पर बने रहेगा मेरे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमारा एग्जाम जो होती है सेमेस्टर 1 का फाइनल एग्जाम, उससे पहले हमारा होता है इंटरनल एग्जाम और उससे पहले हमारा होता है फॉर्म फिलअप या रजिस्ट्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों रजिस्ट्रेशन का डेट आप लोगों को बिल्कुल निकल चुकी है। बस आप तैयार हो जाइए आप लोगों का रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर्म फिलअप के लिए और साथ ही साथ आप लोग इंटरनल एग्जाम के लिए भी तैयार हो जाइए। तो बिल्कुल इस वीडियो पर बने रहे, सारा इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूं। चलिए मेरे दोस्तों मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं बताने की कोशिश करूंगा जो चाहते हैं कि सर हमें सेमेस्टर 1 में अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो उनके लिए मेरे दोस्तों एक न्यूज है कि आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। क्या भाई? प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है और आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर स्टडी करें। सारे ऑनर्स पेपर के यहाँ पे आप लोगों का क्लासेस चल रही है, लेट ना करें, जाएं क्लास को ज्वाइन कीजिए। और ठीक याद रखिएगा 11 बजे ऑनलाइन क्लास चलती है एवरीडे। यहाँ पे मेरे दोस्तों अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो गई या आपका डिजिटल एजुकेशन हो गया या बीएससी एआईसी माजूर पेपर, माइनर पेपर, जो भी सब्जेक्ट है सारे पेपर की बेटर तरीके से आप लोगों को तैयारी किया जाता है। ठीक है, तो 11 बजे लाइव क्लासेस होती है। अगर लाइव क्लास में जुड़ नहीं पाए तो वो क्लास आपका रिकॉर्डेड रहेगी, आप कभी भी कितनों बार देख सकते हैं, इसके लिए कोई मेरे दोस्तों बाध्य नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे, पहला हमारे जो आती है नोटिफिकेशन, सबसे पहला हमारा आता है सर कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन होगी वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। सबसे एक एक मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले, ठीक है, एक एक मुद्दे पे हम लोग बहस करने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन आती है सर, हमारे मन में डाउट होता है कि हमारा एग्जाम जो हो, सॉरी हमारा फॉर्म फिलअप जो होगी वो हमारा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों का फॉर्म फिलअप जो होगी वो आपका ऑनलाइन होगी। किसका मोड में होगा? ऑनलाइन मोड में होगी। और ऑनलाइन मोड के माध्यम से आपको एक साइबर कैफे वाला, एक आपको मेरे दोस्तों कैफे वाले, साइबर कैफे नहीं, कैफे वाले आपको एक रिसीविंग देंगे और वो रिसीविंग आपको कॉलेज में जमा कर देना है। और एक बात ख्याल रखें, जब भी आप लोगों का फॉर्म फिलअप करें या रजिस्ट्रेशन करें उस समय आप लोग मेरे दोस्तों सारा काम को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्तों एक गलती के कारण पूरा ग्रेजुएशन आप बर्बाद कर सकती है। ऐसी होती है गलतियां जो आप ग्रेजुएशन के बाद किसी भी चीज के प्रिपेयर करना चाहेंगे तो मेरे दोस्तों आप तो चाहेंगे लेकिन आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका एक मिस्टेक है। इसलिए मेरे दोस्तों मैं ये बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि मेरा फ्रेंड ऑलरेडी ऐसे झेल चुकी है। ठीक है, तो आप लोग जब भी फॉर्म फिलअप या रजिस्ट्रेशन हो आप लोग अपना पूरा याद रखें, कॉन्सेंट्रेशन है तो स्थिरता पूर्वक बनाए रखें और फोकस होना चाहिए आपका, याद रखें, कंप्यूटर पे जब भी आपका फॉर्म फिलअप भराया जाएगा। पहला सर। दूसरा आप आते हैं सर, ये जो हमारा फॉर्म ऑनलाइन मोड पे होगी, ये ऑनलाइन मोड पे निकलने के बाद मेरे दोस्तों ऑफलाइन आपको कॉलेज में जमा करना होगा। क्या मेरे भाई? कॉलेज में आपको जमा करना होगा। ये तो बात सर हमें पता चल गया। एक एक स्टेप का मैं बता रहा हूं। अगला स्टेप आती है सर हमारा इंटरनल एग्जाम। आखिर हमारा इंटरनल एग्जाम कब होगी? तो मेरे दोस्तों जिस दिन आपका याद रखिएगा फॉर्म फिलअप हो जाएगी उसके ठीक 20 दिन के बाद, याद रखिएगा कितना दिन के बाद? 20 दिन के बाद आपका इंटरनल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। मतलब मान के चलिए 20 से 25 दिन के बीच में आप लोगों का इंटरनल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। और जब आपका इंटरनल एग्जाम हो जाएगी पूरा कंप्लीट, ठीक इसके 20 दिन बाद या 15 दिन के बाद आप लोगों का फाइनल एग्जाम यानी जिसे हम लोग एक्सटर्नल एग्जाम बोलते हैं वो आपका हो जाएगी। याद रखिएगा फॉर्म फिलअप का डेट भी बहुत ही जल्द मेरे दोस्तों जारी होने वाले हैं। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस मंथ में होगी, तो इसलिए बने रहिएगा। तो याद रखिएगा इंटरनल जो हमारा एग्जाम है मेरे भाई वो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन के ठीक मेरे दोस्तों 20 दिन के बाद या 20 दिन के पहले लिए जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप से पहले ही लिए जाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि बाद में ही लिए जाते हैं। ये कॉलेज वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब ले, ये उनके हाथ में होती है कि उनको फॉर्म फिलअप के बाद लेना है या फॉर्म फिलअप से पहले लेना है। या तो ऐसा भी होता है कि फॉर्म फिलअप भी चल रही है और हमारा एग्जाम भी चल रहा है, ये भी होती है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे। अब आते हैं सर अगला जो हमारा आता है एडमिशन, एडमिशन स्लिप। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया 3 डॉक्यूमेंट का होना बहुत जरूरी है। 3 डॉक्यूमेंट इज द वेरी नेसेसरी ऑफ एनी एडमिशन, याद रखेगा। तो आपके लिए पहला आती है सर हमारा एडमिशन स्लिप। पहला हमारा एडमिशन स्लिप। अगर आप जब एडमिशन करवाए थे और उस समय का जो आपको रिसीविंग मिली है, अगर आप कहीं गुम कर दिए तो फिर आपका होने वाला नहीं है
याद रखिएगा फॉर्म फिलअप। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग खास करके वो जो आपका पेपर है ना, जो आपको रिसीविंग में मिला है एडमिशन के समय, उसको आप लोग लेमिनेशन करके रखेंगे। क्या लेमिनेशन करके रखेंगे? वहां पे एक आपका स्लिप नंबर लिखा होगा, ये कॉलेज का कोड होती है, ठीक है। ऊपर में देखिएगा 4 डिजिट या 5 डिजिट का रेड कलर का लिखा होगा, वो आप लोग खास करके मेरे दोस्तों वो एग्जाम जब भी फॉर्म फिलअप होती है ना, तो वो स्कूल वाले मैच करते हैं। साथ ही साथ मेरे दोस्तों जो डेट होती है ना, एग्जाम डेट, सॉरी आपका एडमिशन डेट, दो चीज आप याद रखिएगा उस स्लिप से हमेशा। एक आपका जो डायरी नंबर होती है जो कॉलेज वालों को पता होगा वो, और एक एडमिशन डेट, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खास करके मेरे दोस्तों ये जो मैं आपका पहला बताया एडमिशन स्लिप, इसको कभी भी गुम ना करें, कहीं भुलाएं नहीं। आप भूल जाएं कोई बात नहीं है, लेकिन आपको भुलाना नहीं है, याद रखिएगा एडमिशन स्लिप को। पहला आपको फॉर्म फिलअप में लगेगा एडमिशन स्लिप, दूसरा लगेगी सर आपका आधार कार्ड। और ये आधार कार्ड का नाम आपके स्कूल जब आप क्लास 10th 11th में थे उस समय का नाम, और जो आपने सेमेस्टर 1 में एडमिशन करवाए हैं उस समय का नाम, तीनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तीनों इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे डबल ई लग गया है तो मैं कहीं पे ई आई लगा दिया हूं, जैसे संगीता डबल ई भी होती है और आई भी होते हैं। तो याद रखिएगा ये सब चीज से आप लोग सावधान रहे। इन्हें आपका नाम सारा चीज क्या होना चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए, ठीक है। आपका आधार कार्ड भी पता चल गया। तीसरा आपका स्लिप आपको लगेगा मेरे दोस्तों एक पासपोर्ट साइज का फोटो। और ये फोटो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देना है। पहली बात, ये फोटो आपको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चाहिए, ये याद रखिएगा पूरा कलरफुल होना चाहिए। एक बात और याद रखिएगा, जब भी आप लोग फोटो को दें, जब भी फोटो को उस फॉर्म में चिपकाएं, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों ये फोटो आपका कम से कम 1 साल के अंदर में होनी चाहिए, 1 से 2 साल के बीच में होनी चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्तों ये 4 साल का सफर है, हो सके कि आगे चलकर आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए करंट फोटो देने की कोशिश करें। ये 3 डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म फिलअप के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब अगला स्टेप आते हैं सर। अगला हमारा जो स्टेप है फॉर्म फिलअप। अब देखिए मेरे दोस्तों जो डेट आती है फॉर्म फिलअप का डेट आप लोगों को बता दे रहा हूं। अभी हमारा चल रहा है सर अक्टूबर, क्या चल रहा है, अक्टूबर पूरी अभी जस्ट खत्म होने वाले हैं। नवंबर और दिसंबर, नवंबर में मेरे दोस्तों पूरा चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, और नवंबर में याद रखिएगा मेरे दोस्तों दिसंबर, नवंबर टू दिसंबर के, नवंबर के अंतिम या दिसंबर के फर्स्ट में आपका रजिस्ट्रेशन या फॉर्म फिलअप हो जाएगी। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप हुई, सोचिए 20 दिन के बाद फाइनल एग्जाम, याद रखिएगा 20 दिन के बाद फाइनल एग्जाम शुरू हो जाएगा। ऐसे में बोल सकता कि 15 से 20 दिन, लेकिन मान के चलिए 20 दिन के अनुसार, मान के चलिए 20 दिन का अनुसार 20 दिन के अंदर में आप लोगों का याद रखेगा एग्जाम फाइनल स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्त एग्जाम से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा, जहां पे मेरे दोस्तों मैं दिन रात आप लोगों को तबड़तोड़ तरीके से स्टडी करा रहा हूं, ठीक है। तो ये आप लोगों का न्यूज थी, और ये 3 डॉक्यूमेंट को आप लोग तैयार रखिएगा, जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों न्यूज, ठीक है। अब आते हैं सर अगला जो हमारे स्टेप आती है कि सर हमारा एग्जाम जो इंटरनल होगी वो कितने मार्क्स का होगा, तो 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगी, और इंटरनल एग्जाम में भी पास करना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा 25 मार्क्स में अगर आप 10 मार्क्स नहीं लाते हैं तो फेल हो जाएंगे। 25 मार्क्स का एग्जाम होती है, अगर 10 मार्क्स आप नहीं लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों तैयारी जबरदस्त बना कर रखिए। पहले जमाने के लोग क्या करते थे ना, जैसे हमारे जमाने के स्टूडेंट्स क्या करते थे कि वह ग्रेजुएशन का भी तैयारी कर रहे हैं और मेरे दोस्तों कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन अभी ना प्रॉपर तरीके से आपको फोकस करना होगा ग्रेजुएशन पे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन क्लास में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जो एवरीडे क्लासेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरे दोस्तों आप लोगों को मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। मेरा जैसे सिलेबस कंप्लीट हो गए, मैं आप लोगों को मेरे दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे दूंगा जो आपके एग्जाम में हर हाल में आएगी, हर हाल में वो क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएगी। चाहे आप एसकेएमयू से हो, चाहे VBU यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप BBM का यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप नीलांबर पीतांबर से हो, चाहे आप रांची यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सारे यूनिवर्सिटी की तैयारी यहाँ पे हो रही है। जो भी कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आप लोग आप सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग तैयार रहिएगा जो हमारे क्लास के साथ एवरीडे जो क्लासेस करते हैं। तो ये था आज की नोटिस। इसी तरह से कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे, और मन में जो भी डाउट है कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।